हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 जो सर्कल है, सेकेंड वीडियो हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 10.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल में जो पॉइंट है इसका नाम हम ओ देते हैं। इस पॉइंट ओ को कह रहा है कि यह सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो सेंटर है वो कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में। तो किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में, क्योंकि इस सर्कल के जो बाहर का पार्ट होता है, बाहर के जो पॉइंट होंगे उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर होगा। सेकेंड है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में इस पॉइंट को यदि सरफेस से मिला दिया जाए तो रेडियस होता है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस। लेकिन एक पॉइंट है जो इस रेडियस से ग्रेटर दैन है, यहाँ पे इसे सपोज इसका नाम बी है, सर्कल से बाहर है तो यह एक्सटीरियर में लाई करेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सटीरियर। थर्ड है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल की, जैसे सर्कल है इसका सेंटर ओ, सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसकी डायमीटर होती है, तो यहाँ पे डायमीटर होगा। फोर्थ है एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यह एक सर्कल है, इस सर्कल में पॉइंट ओ है, यहाँ पे एक डायमीटर है। यदि इस डायमीटर में इंड पॉइंट, इस पॉइंट, इन दोनों इंड पॉइंट पे यदि एक आर्क बनाया जाए, ऐसे आर्क बना दें, तो इस सर्कल का सेमी सर्कल कहलाएगा। फिफ्थ है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल में जो सेगमेंट बनता है वो कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है, तो यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगा। सिक्स पार्ट है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन इट्स लाई इन पार्ट्स। तो सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, इसका पॉइंट ओ है, तो इस सर्कल में जो इंटरनल पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं इंटीरियर, और जो बाहर के पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। और इस सर्कल के सरफेस पे जो पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं ऑन दी सरफेस। जो सर्कल होता है डिवाइड्स द प्लेन ऑन इट्स लाई इन द 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है राइट और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। यह ट्रू है। कोई सर्कल जो होता है, इस सर्कल में जो पॉइंट ओ होता है, यदि इस पॉइंट ओ से इस सरफेस पे हम एक लाइन ड्रा करें तो रेडियस हो जाएगा। चाहे यहाँ पे ड्रा कीजिए चाहे यहाँ पे कीजिए, इसके चारों ओर सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे यदि हम रेडियस बनाते हैं तो उस पॉइंट से, इस पॉइंट ओ से रेडियस होगा वो हमेशा बराबर होगा। सेकेंड है ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ ए इक्वल कॉर्ड। किसी भी सर्कल की जो कॉर्ड होती हैं वो फाइनाइट होती है, फॉल्स है। इसका रीज़न है क्योंकि किसी भी सर्कल में हम फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, फिर इसमें से ऐसे 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 फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड एक फॉल्स है। अब किसी भी सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बना सकते हैं। थर्ड है इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। क्वेश्चन कर रहा है किसी भी सर्कल को, जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, सेंटर ओ है, इस सर्कल को यदि 3 इक्वल आर्क में डिवाइड की जाए, जैसे यहाँ पे
एक आर्क हो गया, यहाँ पे 2 आर्क, यहाँ पे 3 आर्क्स, जैसे ए बी सी। यदि इसको 3 आर्क्स में हम डिवाइड कर देते हैं तो एक मेजर आर्क कहलाएगा। ये भी एक फॉल्स है, मेजर आर्क नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वल आर्क्स। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle। यह ट्रू है, क्योंकि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर होता है वह इस रेडियस के दोगुने के बराबर होता है, इसलिए क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर रीजन है बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क और कॉर्ड का जो रिलेशन होता है उसे सेक्टर बोलते हैं। यह गलत है। सर्कल में जो कॉर्ड होता है उससे सेक्टर नहीं बनते हैं, उससे सेगमेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। जो सर्कल होता है वह एक प्लेन फिगर होता है, तो बिल्कुल सही है। एक 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इसलिए क्या है, ट्रू है।